अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि आप फ्री डोमेन और फ्री वेब होस्टिंग कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले गूगल करते हैं टॉप 10 फ्री डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइडर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे आए हैं। इन्फिनिटी है, विक्स है, मतलब कि काफ़ी सारे हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं। तो हम इनमें से किसी एक को चूज़ कर लेते हैं। हम 000 वेब होस्ट को चूज़ कर लेते हैं। तो इसको कॉपी करते हैं और इसको हम नेक्स्ट टैब में पेस्ट कर देते हैं, साथ में .com लिख देते हैं। तो ये हमारी नहीं, हमारी नहीं, उनकी वेबसाइट खुल गई है और यहाँ से हम जो है तो फ्री वेब होस्टिंग लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी ये फ्री पैकेज है, पेड पैकेजेस है, लेकिन हम चूंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें शुरू में फ्री ही चाहिए होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम आते साथ इसमें पैसे इन्वेस्ट कर दें। तो इसलिए हम फ्री लेंगे। तो फ्री साइन अप पे हम क्लिक करेंगे और ये हमारे पास साइन अप का पेज ओपन हो गया। तो सबसे पहले हम अपनी ईमेल यहाँ पे लिख देते हैं और पासवर्ड दोबारा पासवर्ड लिख देंगे और साइन अप पे क्लिक कर देंगे। ये वेरिफिकेशन कुछ मांगेगा, ये हाथियों का पूछ रहा है, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और वेरीफाई। तो ये हमारा जो है तो अकाउंट वहाँ पे ओपन हो गया है। अब ये वेरिफिकेशन मांगेगा। ईमेल पे इन्होंने हमें एक भेजा होगा, ईमेल भेजा होगा हमें, तो जीमेल पे, तो वो हम वहाँ से जाके इसको वेरीफाई कर देंगे। वेरिफिकेशन के बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो क्लिक टू वेरीफाई योर ईमेल और हमारा ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। ईमेल वेरीफाइड। तो अब इसके बाद हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि व्हाट वुड यू लाइक टू डू। आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं? सीखना चाह रहे हैं, लर्न वेब डेवलपमेंट, बिल्ड एन ऑनलाइन स्टोर। बट हमें चूंकि वर्डप्रेस पे काम करना है तो हम इनमें से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो हम अदर्स पे जाएंगे और इनको लग रहा है कि हमारे पास क्रोम नहीं है, हम इसको स्किप कर लेते हैं क्योंकि क्रोम तो है हमारे पास। और प्रोजेक्ट का नाम मांग रहे हैं, आप कोई भी दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहते हैं। और पासवर्ड भी ये साथ मांग रहे हैं, तो हम प्रोसीड कर लेते हैं, इनका ही पासवर्ड चूज़ कर लेते हैं। स्लो है, टाइम लेगा, बट चूंकि मुफ्त की चीज़ है तो कुछ तो अब हमें गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आप चूज़ योर वेपन ऑफ मास क्रिएशन, आप किस तरह से बनाना चाह रहे हैं। तो हम चूंकि वर्डप्रेस पे करेंगे तो हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी कोई HTML या कोई कोडिंग करके बनाई हुई है वेबसाइट, या आपके पास ऑलरेडी वर्डप्रेस में ही पड़ी हुई है। तो हम यहाँ पे अपना यूज़र नेम क्रिएट करेंगे। एडमिन यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है और मैं एडमिन ही एक्सेस सेलेक्ट करता हूँ, या आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी यहाँ पे कर सकते हैं। और पासवर्ड आप यहाँ पे दे देंगे। तो बेसिकली पासवर्ड जो है तो आप देंगे। याद रखें कि ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि जब भी आप अपने उस पर जाएंगे, या मैंने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया है, जब भी आप अपने पोर्टल पे जाएंगे, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाएंगे, तो आपको यही ईमेल और पासवर्ड देना पड़ेगा।
ये अभी वर्डप्रेस हमारे इंस्टॉल कर रहा है। और ये बेसिकली जो आप इस टाइम देख रहे हैं तो ये सी पैनल है हमारा। सी पैनल के हवाले से भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, तो आपको मालूमात हो जाएगी कि सी पैनल क्या है। तो बेसिकली ये हमारा वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो रहा है। आजकल के दौर में हर एक चीज़ काफ़ी तेज़ हो गई है, वरना वैसे अगर आप मैनुअली वर्डप्रेस अगर डालना चाहें तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकते, पर थोड़ा सा स्टेप्स से आपने जाना होता है। फाइलज़िला या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करके आपने अपना वर्डप्रेस अपलोड करना होता है। तो आजकल की होस्टिंग कंपनीज अच्छी है, वो हमें जो है तो डायरेक्टली वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दे देती हैं। तो मैं इसमें से वीडियो स्किप नहीं कर रहा ताकि आपको कम्प्लीटली समझ आए। है तो इसमें कुछ नहीं, ये प्रोसेस होगा बट ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, इस वजह से मैं स्किप नहीं कर रहा। और ये अभी ऑलमोस्ट होने वाला है। फाइनलाइजिंग। तो हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, इट्स रेडी। तो अब जो है तो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं। तो ये अब हमारा वर्डप्रेस का पोर्टल आ गया है। जो हमने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया था, जो एडमिन यूज़र नेम मैंने सेलेक्ट किया था और पासवर्ड दिया था, अब वो आपने यहाँ पे देना है। और जब भी आपने अपने वर्डप्रेस के पोर्टल पे लॉगिन होना है डैशबोर्ड में, तो आपने यही यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करना है। लॉगिन कर लेते हैं। ओ, पासवर्ड गलत दे दिया है मैंने, दोबारा दे देते हैं। काफ़ी स्लो है, बट फिर वही बात आ जाती है कि मुफ्त की चीज़ है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ों के साथ गुजारा करना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम्स के साथ, कुछ इसके बुराइयों के साथ। तो ये रहा हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है और ये हमारा वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर है। इसको बेसिकली डैशबोर्ड कहते हैं। वेलकम टू वर्डप्रेस। तो ये हमारा बेसिकली यहाँ से हम सारे अपनी वेबसाइट बनाएंगे। ये लेफ़्ट साइड पे हमारे पास सारी मेन्यू है और इसमें सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं अपने वेबसाइट को बनाने के, वेबसाइट को कंट्रोल करने के। ठीक है, तो ये अपडेट्स वगैरह है, पोस्ट यहाँ से बना सकते हैं और उसके अलावा जो है तो नए ऐड कर सकते हैं पोस्ट, और मीडिया प्लगइन्स जिस तरह हमने डिस्कस किया है सारा इससे आप कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्म्स ये बेसिकली एक प्लगइन है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये प्री इंस्टॉल्ड अपने वर्डप्रेस के साथ ही आया है। ये अपीरियंस है, यहाँ से थीम्स वगैरह और विजेट्स और मेन्यू सारा आप हैंडल कर सकते हैं। ये प्लगइन्स का ऑप्शन है, जहाँ से आप प्लगइन डालेंगे, जिस तरह वर्डप्रेस WP हमारे पास है प्लगइन, ये आइटम्स और ऑल दैट, मतलब कि सारा ये भी प्लगइन है हमारे पास। सेटिंग्स और ये सारा कुछ इसमें ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। तो ये सारा हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। हमारे पास ये सारे ऑप्शंस हैं, हम इन सारे ऑप्शंस के ऊपर बात करेंगे, इन सारे ऑप्शंस को सीखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ हम कैसे कैसे कर सकते हैं। और अब हम अपने वेबसाइट को विज़िट करते हैं। तो ये हमारा वेबसाइट बन चुका है वर्डप्रेस के, जो हमने जिसमें नाम दिया था विल्सल एकेडमी का। तो बेसिकली वही हमारा वेबसाइट सारा बन चुका है। ये बड़ा बुरा लग रहा है इस टाइम क्योंकि कस्टमाइज़ नहीं हुआ। इसको हम कस्टमाइज़ करेंगे, अपने हिसाब से हम इसको बनाएंगे। बट ये हमारा बेसिकली इसका अभी एड्रेस शो है जो हमें इन्होंने फ्री होस्टिंग और डोमेन दी है। तो ये डोमेन है हमारा बेसिकली, और चूँकि ये फ्री है तो इसका नाम इस तरह से है। हमने जो नाम सेलेक्ट किया आगे उनके वेबसाइट का नाम भी है। सब डोमेन इन्होंने हमें बेसिकली प्रोवाइड की है, अपने ही डोमेन में से हमने इन्होंने हमें एक हिस्सा दिया है प्रैक्टिस के लिए। तो फ़िलहाल हम इसी को इस्तेमाल करेंगे, बाद में हम सीखेंगे कि हम अपनी डोमेन कैसे ख़रीदेंगे और कैसे सारा कुछ करेंगे। तो अब हमने ये डोमेन इसमें पेस्ट कर दिया है और आप देख सकते हैं कि हमारी वही वेबसाइट खुल गई है। तो ये बेसिकली हमारी वेबसाइट बनी है और हम इसको कस्टमाइजेशन इसकी करेंगे और आगे सारा कुछ इसमें सीखेंगे हम।